नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवंबर महीने के सेकंड वीक यानी कि द्वितीय सप्ताह के कुल 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए, ये सभी करंट अफेयर जो साप्ताहिक करंट अफेयर में चुने जाते हैं बहुत ही सेलेक्टिव होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और इस वीडियो की पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाएं। और देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, देखिए आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, बाकी मैं आपको सही उत्तर और इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह बताते चलूंगा। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 73 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, आपका लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलज नदी पर बनाया गया है। और देखिए, इस परियोजना से सालाना 758.20 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। और ये परियोजना जो है ये सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो इसके बारे में डिटेल शेयर रखिएगा। दूसरा कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा PSLV C49 से EOS-01 के साथ कुल कितने उपग्रहों को लॉन्च किया गया। तो देखिए, इन टोटल उपग्रहों की संख्या 10 थी जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। और आपको बता दूं, जो आपका ये EOS-01 है ये क्या चीज़ है। देखिए, ये जो है एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसको अभी हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया था। और देखिए, भारत का ये जो आपका एक उपग्रह है EOS-01, ठीक है, इसके साथ में कुल 9 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए थे। और इन 9 विदेशी उपग्रहों में किस देश के कितने उपग्रह थे ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, जो आपके ये 9 विदेशी उपग्रह थे इनमें से जो है एक आपका लिथुआनिया का सैटेलाइट था, 4 लग्जमबर्ग के थे और USA का 4 उपग्रह था, यानी कि टोटल 9 विदेशी और प्लस एक इंडियन, टोटल 10 उपग्रहों को भी हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया था PSLV C49 से। और देखिए, जो आपका ये PSLV C49 रॉकेट है, ठीक है, तो इस प्रक्षेपण यान को जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और तीसरा कि हाल ही में किस तिथि को भारत और इटली के बीच में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो देखिए, भारत और इटली के बीच में जो है 6 नवंबर 2020 को एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस शिखर सम्मेलन में 15 समझौती ज्ञापनों पर भारत और इटली के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। चौथा है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए, जो आपका हॉकी इंडिया है इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबम। और पांचवा है कि नवंबर 2020 में आयोजित ओपेक भारत संवाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो देखिए, नवंबर 2020 में आयोजित ओपेक भारत संवाद की जो चौथी उच्च स्तरीय बैठक है इसकी अध्यक्षता की है धर्मेंद्र प्रधान ने। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है, ये भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं वर्तमान में। देखिए, जो आपका ये ओपेक भारत संवाद था, ठीक है, तो इस बैठक की अध्यक्षता ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की थी। देखिए, ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा है जिसमें ये ना पूछा गया हो। तो ओपेक का पूरा नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और ओपेक का हेडक्वार्टर आपका है ऑस्ट्रिया के वियना में और इसकी स्थापना सितंबर 1960 में की गई थी। छठवां कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो देखिए, आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, इसको हमने 7 नवंबर को मनाया। देखिए, जो आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है ये 7 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन एक आपका है विश्व कैंसर दिवस जिसको हम 4 फरवरी को हर साल मनाते हैं। सातवां कि हाल ही में किस स्थान पर संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया था। तो देखिए, सागर कवच का जो आयोजन है ये ओडिशा के पारादीप तट पर किया गया था। आठवां कि हाल ही में किस स्थान पर 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज जिसका नाम बुल स्ट्राइक है इसका आयोजन किया गया था। तो देखिए, इस बुल स्ट्राइक नाम के ट्राई सर्विस कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज का जो आयोजन है ये टेरेसा आइलैंड में किया गया था। टेरेसा आइलैंड कहाँ पर स्थित है, ये आपका निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के पास में स्थित है, ठीक है, मतलब वहीं पे स्थित है। और अभी हाल ही में जो आपका अंडमान और निकोबार कमांड है, ठीक है, तो इसने निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के टेरेसा आइलैंड में एक 3 दिवसीय इस ट्राई सर्विस कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज जिसका नाम कोड नाम है बुल स्ट्राइक, इसका जो है आयोजन किया था। और सबसे खास बात, इस ट्राई सर्विस कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज में जल, थल और वायु तीनों सेनाओं ने जो है एक साथ अभ्यास किया था।
नवा है कि हाल ही में केरल राज्य के किस शहर में प्रसाद योजना के तहत टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो देखिए जो आपका केरल का गुरुवायूर प्लेस है, यहाँ पर अभी हाल ही में नवंबर महीने में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर सुविधा का जो है उद्घाटन किया गया था। देखिए प्रसाद योजना का जो फुल फॉर्म है ये आपका है पिलिग्रिमेज रिजुवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। और इस प्रसाद योजना को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2014-15 के वित्तीय वर्ष में लॉन्च किया गया था। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुना गया। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का और ये लगभग सारे पेपरों में छपा हुआ आपको मिलेगा। देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे, अब जो है जो आपके जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर है ये बन गए हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति। देखिए आपके जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर हैं, तो ये क्रम से अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, इनका क्रम भी याद रखेगा। और इसके अलावा देखिए जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है इसके साथ में उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है। तो जो आपकी कमला हैरिस हैं ये उपराष्ट्रपति बनी हैं अमेरिका की, और इनके नाम से एक रिकॉर्ड ये बना है कि जो आपकी कमला हैरिस हैं ये जो है उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल की अमेरिकी महिला भी हैं। और इन दोनों के बारे में यहाँ डिटेल है, जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन जूनियर के बारे में और कमला हैरिस के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा आप। 11वां की हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा प्रबंधित और संचालित हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसके साथ में समझौता किया है। तो देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यह समझौता किया है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के साथ में। और 12वां की वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए इस वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी ने। ये कौन है बताने की जरूरत नहीं है। और 13वां की हाल ही में किस व्यक्ति को 2020 से 23 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं दुआर्ते पचीको, इनको बनाया गया है 2020 से 23 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष। देखिए जो आपका ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है इसका हेडक्वार्टर आपका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। 14वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबार्ड के सहयोग से खुद का मिल्क पाउडर कारखाना स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। तो देखिए नाबार्ड के सहयोग से केरल ने जो है अभी हाल ही में अपने राज्य में एक खुद का मिल्क पाउडर कारखाना स्थापित करने के लिए समझौता किया था नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में। देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, फुल फॉर्म, फाउंडेशन डेट और हेडक्वार्टर, ये तीनों एग्जाम में पूछी जाती हैं। 15वां है कि किस तिथि को लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए आपका लीगल सर्विसेज डे है इसको हम 9 नवंबर को हर साल मनाते हैं। और 16वां है कि नेशनल कैपेचिनो डे कब मनाया जाता है। तो देखिए नेशनल कैपेचिनो डे को हम मनाते हैं 8 नवंबर को। 17वां है कि 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 9 नवंबर को मनाते हैं उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस। देखिए जो आपका उत्तराखंड राज्य है तो ये जो है उत्तर प्रदेश से अलग करके इसको एक अलग राज्य बनाया गया था कब, 9 नवंबर सन 2000 को। और उत्तराखंड का जो है पुराना नाम था उत्तरांचल। और देखिए सन 2000 से 2006 तक जो आपका उत्तराखंड है कि उत्तरांचल के नाम से जाना था, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित हुआ और ये उत्तराखंड बन गया। 18वां की हाल ही में किस अभिनेत्री द्वारा अभिनीत और सह निर्मित भारतीय फिल्म जिसका नाम नटखट है इसने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो देखिए ये अभिनेत्री आपकी हैं विद्या बालन और इनकी जो ये शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम नटखट है इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए जो आपकी ये फिल्म नटखट है अब ये ऑस्कर के लिए योग्य हो गई है। और जो आपका बता दूं जो आपका ये नटखट फिल्म है तो इसका निर्देशन शान व्यास ने किया है और इसे रानी स्क्रूवाला और विद्या बालन के द्वारा सह निर्मित किया गया है। तो अब जो है ये फिल्म जो आपकी नटखट है ये 2021 ऑस्कर योग्यता के लिए पात्र हो गई है। देखते हैं इसको नॉमिनेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। 19वां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज कर दिया गया है। तो देखिए जो आपका जहाज रानी मंत्रालय था अब इसका नया नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज। और जो जहाज रानी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इनका नाम है मनसुख एल मंडिया। ठीक है, तो जो आपका जहाज रानी मंत्रालय था ये अब क्या हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज हो गया है। 20वां की हाल ही में किस राज्य में हजीरा और घोखा के बीच रो पैक्स नौका सेवा शुरू किया गया।
तो देखिए जो आपके ये हजीरा और घोघा प्लेसेस हैं, ये दोनों गुजरात में स्थित हैं। इन दोनों के बीच में भी हाल ही में एक रो पैक्स नौका सेवा शुरू की गई थी। 21वां की हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने? तो देखिए भारत के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए इनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। और भारत के इन नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है इनका कार्यकाल 3 सालों का होगा। तो इसको अलग से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये 3 साल तक नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, इनका नाम क्या है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। 22वां की हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके 4 पहिया वाले सभी वाहनों के लिए किस तारीख से फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 1 जनवरी 2021। और 23वां की विश्व रेडियोलॉजी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व रेडियोलॉजी दिवस को हम 8 नवंबर को मनाते हैं। और जो आपका ये 8 नवंबर का दिन है ये खास क्यों है? देखिए इसी दिन जो है 1895 में विल्हेम रोएंटजेन के द्वारा एक्सरे की खोज की की गई थी और ये इसकी वर्षगांठ का प्रतीक है ये 8 नवंबर का दिन। 24वां की वर्ल्ड अर्बनिज्म डे यानी कि विश्व शहरीकरण दिवस, जिसको हम वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका विश्व शहरीकरण दिवस है इसको हम 8 नवंबर को मनाते हैं। और 25वां की हाल ही में सुदर्शन रतन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। ये कौन थे? तो देखिए जबकि सुदर्शन रतन है ये एक फिल्म निर्माता थे। और 26वां की किस राज्य सरकार ने मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी केरल की है जिसने मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना को शुरू किया था। और 27वां की हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना यानी कि इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया? तो देखिए इस भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और ये परियोजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले के निचले 39 गांवों के कुल 17,480 लोगों को पीने का पानी प्रदान करेगा। 28वां की हाल ही में एनजीटी ने किस क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए जो आपका एनजीटी है इसका पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और इसने भी हाल ही में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। और 29वां की मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन के नए संरक्षक कौन बने? तो देखिए जो आपका मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब है इसके नए संरक्षक बनाए गए हैं माइकल होल्डिंग। और जो आपका ये मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब है देखिए इसके सीईओ हैं डेरेक ब्रीवर और इसकी स्थापना थॉमस लॉर्ड के द्वारा की गई थी कब? 1787 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। तो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया कि मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब जो है ये किस देश का क्रिकेट क्लब है? तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम का क्रिकेट क्लब है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में, ठीक है। और 30वां की पेरिस मास्टर 2020 का टेनिस खिताब किसने जीता? तो देखिए पेरिस मास्टर 2020 का टेनिस खिताब जीता है डेनियल मेडवेडेव ने। और 31वां की हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर व्हील सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो देखिए भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर व्हील सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। और इस सिंगल लेन मोटर व्हील सस्पेंशन ब्रिज का जो निर्माण है ये 14 सालों में किया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित जो आपका टिहरी जिला है इसके ऊपर। कितने लागत से? 2.95 करोड़ रुपए की लागत से। और ये जो है टिहरी और प्रतापनगर के बीच की यात्रा के समय को जो है 5 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर देगा ये जो आपका सिंगल लेन मोटर व्हील सस्पेंशन ब्रिज है। और 32वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी जो कि स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है? देखिए अब हाल ही में जो आपका H1N2 वायरस है, ठीक है, इसको देखा गया है कनाडा में। और ये वायरस जो आपका है H1N2, ठीक है, ये H1N1 वायरस की सबसे दुर्लभ किस्मों में से एक है जिससे स्वाइन फ्लू नामक बीमारी होती है। और जो आपका ये H1N2 वायरस है देखिए ये इसके पाए जाने की जो घटना है ये कनाडा के पश्चिमी प्रांत अल्बर्टा की है, वहीं पर ये वायरस जो है ये खोजा गया है। और 33वां की शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाता है? तो देखिए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस को हम 10 नवंबर को मनाते हैं। और 2020 के शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की थीम है साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पेंडेमिक। 34वां की किस देश में 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति खोजा गया? तो देखिए देश आपका ऑस्ट्रेलिया है जहां पर 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति खोजा गया है।
और 35वां कि हाल ही में कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना। तो देखिए ये राज्य आपका केरल है जो कि पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना है। देखिए पढ़ना लिखना अभियान केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया पढ़ने और लिखने का अभियान है और इसका टारगेट है 2030 तक भारत में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना। 36वां कि हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट से 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो देखिए देश आपका चीन है, इसने भी हाल ही में लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट से कुल 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 37वां की किस व्यक्ति को जापान सिंहासन का नया उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तो देखिए जापान सिंहासन के नए उत्तराधिकारी बनाए गए हैं अकीशिनो। देखिए अकीशिनो जो ये प्रिंस हैं जापान के और वर्तमान में जापान के एम्परर यानी कि राजा हैं नारुहितो और इन्हीं की ये जगह लेंगे अकीशिनो, ठीक है, बाद में जब ये नहीं रहेंगे तो। जापान की कैपिटल टोक्यो है, जापान की करेंसी जैपनीज येन है, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदो सुगा और जापान की पॉपुलेशन है 12.65 करोड़। और देखिए जापान की जो संसद है, ठीक है, जापान की संसद को हम कहते हैं डायट। 38वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेतक टैग दिए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए जो आपका असम राज्य का तेजपुर लीची है इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक टैग दिए जाने की घोषणा की गई नवंबर महीने में। 39वां की जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है। तो देखिए इस जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 को एस हरेश ने जीता है। एस हरेश मलयालम लेखक हैं और एस हरेश की जो पुस्तक है जिसका नाम है मुस्टैच, ठीक है, इसी के लिए इनको जो है ये जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है। देखिए जो आपका ये मुस्टैच नाम का इनका उपन्यास है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है जयश्री कलालित ने और इसीलिए इनको भी साथ में ये पुरस्कार मिला है। देखिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार की खास बात है कि इसकी जो ओरिजिनल प्रति लिखता है उसको भी पुरस्कृत किया जाता है और जो इसका अनुवाद करता है वो भी पुरस्कृत होता है। तो इसकी पुरस्कार राशि कितनी होती है मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन इसके बता दूं कि जो आपका ये पुस्तक उपन्यास है, ठीक है, मुस्टैच, ठीक है, तो इसको हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और जेसीबी साहित्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं। देखिए साहित्य में दिया जाने वाला जेसीबी पुरस्कार भारत में सबसे महंगा साहित्य पुरस्कार माना जाता है और इस पुरस्कार के तहत मलयालम लेखक को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और इसके अनुवादक को 10 लाख रुपए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। यानी कि जो मूल प्रति लिखता है उसको 25 लाख मिलता है और जो ट्रांसलेशन करता है अंग्रेजी में उसको 10 लाख रुपए मिलती है। 40वां की पेट्रोनेट एलएनजी के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए इनका नाम है अक्षय कुमार सिंह, इनको पेट्रोनेट एलएनजी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 41वां है कि आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है। देखिए ये प्रश्न भी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आईपीएल 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है और आपको बता दूं जो का मुंबई इंडियंस है इसने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराकर ये खिताब जीता है। ये दोनों चीज याद रखिएगा। देखिए जो आपका आईपीएल इसका पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग, टोटल 8 टीमों ने इसमें खेला था और इसका करंट चैंपियन है मुंबई इंडियंस और मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार जो है आईपीएल खिताब जीता है और जो आपका आईपीएल है इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। और यहाँ पर आईपीएल संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। तो टोटल 8 यहाँ पे पॉइंट हैं और 8 से 8 प्रश्न बनेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 42वां की राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए नेशनल एजुकेशन डे को हम 11 नवंबर को मनाते हैं। यहाँ पे एक फोटो दिख रही है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को, इसीलिए 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं और इनकी मृत्यु हुई थी फरवरी 22, 1958 को। और 43वां की 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया। तो देखिए 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया हरदीप सिंह पुरी ने और ये सम्मेलन जो है ये शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान के विषय वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित किया गया था। 44वां की एडेलगियू हुरून इंडिया परोपकार सूची 2020 में पहला स्थान किसे मिला। तो देखिए एडेलगियू हुरून इंडिया परोपकार सूची 2020 में पहला स्थान अजीम प्रेम जी को मिला है। और 45वां की हाल ही में स्कूबी डू के सह निर्माता का निधन हो गया, इनका क्या नाम था। तो देखिए स्कूबी डू के जो सह निर्माता थे इनका नाम था केन स्पियर्स, ये दुनिया में नहीं रहे। 46वां की हाल ही में किसके द्वारा डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं इन्होंने जो का डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में स्थित है वहां पर एक एंटी सैटेलाइट मिशन के मॉडल का अनावरण किया। 47वां की किस व्यक्ति को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्र के कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके MM कुट्टी इनको बनाया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों के कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष। 48वां की भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना मल्टीमीडिया जन जागरूकता अभियान RBI कहता है यानी कि RBI कहता है को कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया था। तो देखिए RBI कहता है को जो है टोटल 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया था। इसको नोट करिएगा, जिनका बैंक का एग्जाम है वो इसको जरूर रट के जाएंगे। 49वां की हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके समझौते के साथ अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुल कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो देखिए अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुल 21 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। और देखिए आपका ये ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र है, ठीक है। तो इसको बनाने में सहयोग कौन कौन करेगा, इसमें IIT गुवाहाटी का योगदान होगा और ऑस्ट्रेलिया की ओर से पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय का जो है इस जल केंद्र को स्थापित करने में योगदान है, ठीक है। 50वां की हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में भारत और मालदीव के बीच में कुल 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। 51वां की हाल ही में संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के किस क्रम की बैठक का आयोजन किया गया। तो देखिए हाल ही में जो है संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें क्रम की बैठक का आयोजन किया गया था और ये बैठक 10 नवंबर 2020 को हुई थी और इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था इस संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें बैठक में, ठीक है। 52वां की हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया। तो देखिए जो आपकी विद्या देवी भंडारी हैं ये नेपाल की राष्ट्रपति हैं और इन्होंने भी हाल ही में जिस विशेष सचित्र संकलन को अभी हाल ही में जारी किया है इसका शीर्षक है द गांधी एज आई अंडरस्टूड और इसका नेपाली में भी नाम है, लेकिन नेपाली नाम नहीं पूछेगा, हिंदी वाला मतलब अंग्रेजी वाला रखेगा द गांधी एज आई अंडरस्टूड, ठीक है। और 53वां की टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया। तो देखिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 दिया गया है रस्किन बांड को, इसको भी अलग से नोट कर लीजिएगा। और 54वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेचा समाधान नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो देखिए इस सेचा समाधान नाम के मोबाइल एप्लीकेशन को ओडिशा की सरकार ने लॉन्च किया है। 55वां की हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए जैसे आपका बहरीन है, बहरीन के जो प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा थे, ठीक है, ये भी हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ, ये दुनिया में ना रहे। 56वां की हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका चीन देश है, ठीक है, तो चीन ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। 57वां की इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब किसने जीता। तो देखिए इस इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब को जीता है चेन मेंग ने। 58वां की विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व निमोनिया दिवस को हम मनाते हैं 12 नवंबर को हर साल। और 59वां है कि हर साल किस तिथि को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो देखिए लोक सेवा प्रसारण दिवस को हम 12 नवंबर को हर साल मनाते हैं। 60वां की हाल ही में किस कंपनी ने छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स नाम का एक समाधान लॉन्च किया है। तो देखिए ये कंपनी आपकी पेटीएम है, इसने अभी हाल ही में छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स नाम का एक समाधान लॉन्च किया है। 61वां की हाल ही में चीन के किस शहर में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में चीन के वुहान में जो है दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन किया गया था और इसका जो आयोजन है ये 11 नवंबर को किया गया था। 62वां की माझी भीत यानी कि मेरी दीवार शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए माझी भीत पुस्तक को यानी कि मेरी दीवार शीर्षक पुस्तक को लिखा है राजेंद्र दर्डा ने और अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। और 63वां की हाल ही में किस व्यक्ति ने SMEs के लिए यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च किया। तो देखिए इस बैंक का नाम HDFC बैंक है, इसने भी हाल ही में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 को लॉन्च किया था। 64वां की हाल ही में किस व्यक्ति को अमेरिकी रक्षा सचिव का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं काश पटेल, इनको अमेरिकी रक्षा सचिव का नया चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया गया है और इन्होंने इस पद पर यानी काश पटेल ने इस पद पर जेन स्टीवर्ट का स्थान लिया है। देखिए जो काश पटेल हैं ये वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ थे अमेरिका में और अब ये बन गए हैं अमेरिकी रक्षा सचिव के नए चीफ ऑफ स्टाफ।
65वां कि हाल ही में आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए ये देश आपका रूस यानी कि रशिया है। और 66वां कि आई एम नो मसीहा किसकी पुस्तक है? तो देखिए ये पुस्तक यानी कि आत्मकथा है सोनू सूद की। और सोनू सूद की जो आत्मकथा है ये कोविड-19 से जुड़े इनके जितने अभियान वगैरह थे उसके बारे में इसमें डिटेल दिया गया है। और इस पुस्तक को यानी कि इस आत्मकथा को जिसका नाम है आई एम नो मसीहा, ठीक है, इस पुस्तक का सह लेखन किया है मीना अय्यर ने। 67वां कि मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जारी किया है? तो देखिए अनुमान है -8.9% का। और 68वां कि नेशनल आयुर्वेदा डे यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो देखिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को हमने 13 नवंबर को मनाया और इस वर्ष 5वां आयुर्वेद दिवस हमने मनाया। 69वां कि वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी कि विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व दयालुता दिवस को हम 13 नवंबर को मनाते हैं और 2020 के विश्व दयालुता दिवस की थीम है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस, ठीक है। 70वां कि मुंबई इंडियंस ने कितनी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है? तो देखिए मुंबई इंडियंस ने अब तक कुल 5 बार जो है आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। और मुंबई इंडियंस ने अभी हाल ही में 10 नवंबर 2020 को जो है रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल को 5 विकेट से हराया था। 71वां कि हाल ही में किस राज्य ने सरना आदिवासियों को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने के लिए सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया? देखिए आपने कई लोगों का नाम सुना होगा, नौते सरना वगैरह का, ठीक है। तो सरना एक टाइटल है और ये एक अलग जाति है। ये प्रकृति जो आपके सरना जाति के अनुयायी होते हैं ये प्रकृति के उपासक होते हैं और ये लोग जो है खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि जो आपका सरना संहिता है इसको अभी हाल ही में इस प्रस्ताव को पारित किया गया झारखंड में। और सरना क्या है? ये एक आदिवासी समूह है। कहाँ पे रहता है? ये झारखंड में निवास करता है जो कि प्रकृति की पूजा करता है। 72वां कि हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया। ये कौन थे? तो देखिए आपके आसिफ बसरा हैं, ये एक फिल्म अभिनेता थे और इनको आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा। 73वां कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी, इसका नाम वागीर है, इसको लॉन्च किया? तो देखिए स्कॉर्पियन श्रेणी की इस 5वीं पनडुब्बी, इसका नाम वागीर, इसको दक्षिणी मुंबई के मझगांव डाक में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो आपके 73 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपको हैप्पी दिवाली। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल को, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो इसी के साथ हैप्पी दिवाली। जय हिंद, जय भारत।